सभी अभी सीखने वाले हैं डंपी लेवल। तो डंपी लेवल का सबसे पहले आपको सीखना होगा टेम्परेरी एडजस्टमेंट। ठीक है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट सीख गए तो उसके बाद हमें कोई भी जैसे कि रोड का अलाइनमेंट चेक करना है कि रोड का लेवल क्या है, तो वो इसके थ्रू कर सकते हैं। जब भी प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना होगा। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या कर देते हैं, ये ट्राइपॉड है, डंपी लेवल का क्या है, ट्राइपॉड। तो इसको इक्वली स्प्रेड कर देना। ठीक है, इक्वल, ऐसा नहीं कि दो को एक पास कर दिया एक को दूर कर दिया। तो इक्वली एंगल होना चाहिए, इस तरीके से स्प्रेड कर दे और इसको इस लेवल पे रखना जिससे कि आप देख सकें। ठीक है, जिससे कि आप यहाँ से देखें डंपी लेवल के तो रीडिंग दिख सके। अपने लेवल पे ले लेना। ठीक है, इस लेवल पर ले लेना है। ये जैसे इक्वली स्प्रेड हो जाता है तो देखो टेम्परेरी एडजस्टमेंट का भी 3 स्टेप में पार्ट कंप्लीट होता है। एक स्टेप होता है ये ट्राइपॉड सेटअप एंड सेंटरिंग। ठीक है, तो ट्राइपॉड के ऊपर हम क्या करेंगे, डंपी लेवल को सेटअप करेंगे। तो डंपी लेवल को उधर से निकालेंगे। ये थोड़ा चेक कर लेना कि ये लेवल है कि नहीं। ये भी लेवल चेक करने के बाद से मैंने ये डंपी लेवल लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर देना है, इसमें स्क्रू को लगा के फिट कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से स्क्रू है और इसको टाइट कर देंगे तो ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, फिट हो गया। ठीक है, फिट हो जाने के बाद थोड़ा सा ध्यान देना कि ये आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, ये आपके सामने इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पर आप देखोगे तो इसका स्पिरिट लेवल है। स्पिरिट लेवल क्या बताता है कि उसका स्पिरिट लेवल जो बताता है उसका लेवल बताता है कि इसका लेवल। पहले तो मैंने बोला कि इसको यहाँ पर सेट कर दिया। पहला स्टेप ट्राइपॉड को इक्वल करो, फिर बाद में इसको इसके ऊपर रख के सेटअप कर दो, टाइट कर दो। उसके बाद आ जाता है सेंटरिंग। सेंटरिंग करने के लिए हमारे पास प्लम्बब होगा। प्लम्बब है, नहीं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है पेबल। एक पत्थर लेके यहाँ पर रख के छोड़ दो तो उसका सेंटर पॉइंट आ जाता है। ठीक है, नहीं है तो मैं पत्थर ले लेता हूँ। देखो ये पत्थर मैंने ले लिया और यहाँ पर उसके सेंटर पॉइंट देखो यहाँ पर, नहीं तो प्लम्बब विथ थ्रेड होता है। यहाँ पर मैंने लिए के और यहाँ पर नीचे गिरा दिया तो ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, सेंटर। यहाँ पर हम पैग लगा देते हैं, वुडन पैग होता है या आयरन पैग होता है, वो यहाँ पर लगा देते हैं जिससे हमें पता चले कि इंस्ट्रूमेंट का सेंटर पॉइंट लैंड पे कहाँ पर है, ज़मीन पर कहाँ पर है। क्लियर हो गया, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने क्या किया, सेटअप एंड सेंटरिंग किया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लेवलिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेवलिंग का। थोड़ा सा पहले तो इसको इक्वली कर लेना। ठीक है, ये लेवल होना चाहिए, ये लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही अच्छा समझ लेना कि ये आपके सामने स्पिरिट लेवल है। अभी ये स्पिरिट लेवल है और आपके सामने देखो इसको पैरेलल रखना। ये 2 फुट स्क्रू के पैरेलल रखो, बहुत ही अच्छे से समझो। पहले ये 2 फुट स्क्रू के ये आप सामने हैं। हमने क्या कर देना है, इस 2 फुट स्क्रू को हाथ से ऐसे इनर साइड में मूव करो या तो आउटर, दोनों को इनर करो। मूवमेंट हो रहा है, सेंटर में आ रहा है, तब तक करते रहो। अगर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा तो आउटर साइड में मूव करो। एक साथ करना है, ऐसा नहीं है कि एक को ज़्यादा कर रहे हो एक को स्लो कर रहे हो, नहीं, एक साथ। जैसे मैं इनर कर रहा हूँ, इसका मूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा, इसको लूज करो। ठीक है, ये धीरे 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 क्या कर रहा हूँ, कुछ मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखेंगे। इसमें मूवमेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके मूवमेंट हो रहे हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, थोड़े थोड़े हो रहे हैं, दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। यहाँ पे ऊपर बबल्स देखो, थोड़े थोड़े मूवमेंट हो रहे हैं। ठीक है, कब तक करना है, जब तक उसके बबल सेंटर में ना आ जाए। आप देखो मैंने मूवमेंट किया, सेंटर में आ गए। जब सेंटर में आ जाते हैं तो मैंने इसको क्या कर देना, ये टेलीस्कोप को 90 डिग्री मूव करना है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करना है। फिर आपका ये सेंटरिंग जो देखो बबल जो है वो बिगड़ गया है। ठीक है, सेंटर में नहीं है तो हमने क्या कर देना है, इस वाले जो रिमेनिंग फुट स्क्रू था उसको हमने क्या करना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, सिर्फ एक ही को। अभी यहाँ पर देखो इसका थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आ रहा है। ठीक है, अटक गया, आएगा आ रहा है। कब तक करना है, जब तक इसका बबल सेंटर में ना आ जाए। बबल सेंटर में आ गया, जैसे बबल सेंटर में आ गया तो फिर से रिपीट प्रोसीजर करेंगे। रिपीट प्रोसीजर मतलब इसको हम लेकर आ जाएंगे, फिर इसको घुमाकर जहाँ पर था वहाँ पर लेकर आ जाएंगे। अभी भी इसमें थोड़ा सा चेंजेज आया है तो हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे बाहर साइड में या अंदर साइड में, स्लो मूव करना है। अब आ गया, फिर उसके बाद से हम 90 डिग्री मूव करके यहाँ पर लेके जाएंगे जब तक ये दोनों स्टेप में आ न जाए। ठीक है,
थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैंने मूव किया और आ गया। फिर से एक बार और चेक कर लेंगे है कि नहीं है। लेकर आया मैं ये 2 फुट स्क्रू के और यहाँ पे सेंटर में है, तो मतलब इसका काम हो गया, आपका लेवलिंग में काम हो गया। ठीक है, लेवलिंग का काम हो गया। अब उसके बाद से आता है तीसरा स्टेप, जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है आपका एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स। एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स में 2 स्टेप होते हैं, एक होता है फोकसिंग ऑफ आई पीस एंड फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट पीस। फोकसिंग ऑफ आई पीस में क्या करना होता है कि ये हमारे पास यहाँ पर जो है ना, देखो मूव हो रहा है, ये क्या करता है कि आपको इसके अंदर की 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 वर्टिकल लाइन है, उसको क्लियर करता है। वो कैसे करना होता है, इसके सामने एक ब्लैंक पेपर रख दो, जैसे आपके पास ये बुक है, ठीक है, और ये वाइट पेपर इसके इधर यहाँ पर लगा दो। आप ऐसे पकड़ के रखो, ऐसे पकड़ के रखो, और मैं ये आप देखो ये वाला जो स्क्रू है इसको आपने मूव करना है, इसको नहीं करना है। तो आपने ये वाले को मूव करना है, कब तक करना है, जब तक इसकी जो लाइनिंग है ना क्लियर आपको दिखने ना लग जाए, एग्जैक्ट एकदम क्लियर दिखने लग जाए। ठीक है, इसकी लाइनिंग क्लियर दिखनी चाहिए। अभी हमें इसकी लाइनिंग जो है ना वो क्लियर दिख रही है। ठीक है, और इसकी लाइनिंग क्या दिख रही है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है और 1 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखो कि 3 है, बट इसकी सेंटर लाइन को अपने क्लियर ज़्यादा रखना है। ठीक है, एक ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक बीच में है, एक नीचे है, और 2 वर्टिकल लाइन है। ये 2 वर्टिकल लाइन को लेवलिंग स्टाफ पे हमें क्या कर देना है, फिक्स करना है। तो ये 2 लाइन हमारा क्लियर हो गया। अब मेरा ये जो है ना इसको मूव नहीं करना है, ये जो है इसको हमने टच ही नहीं करना। हमारा क्या हो गया, पहला फोकसिंग ऑफ आई पीस, एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स में फोकसिंग ऑफ आई पीस कंप्लीट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास ये लेवलिंग स्टाफ है। लेवलिंग स्टाफ ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, हर जगह पे ये हर पॉइंट पे इसे ही रखते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत सारे मिस्टेक्स भी हो सकते हैं अगर ध्यान में नहीं है तो। यहाँ देखो 0 से लेके यहाँ तक आपका 1 मीटर हो जाता है, यहाँ पर 1 मीटर, 1 मीटर के बाद 1.1। अगर गलती से आपने इस ऊपर वाले को खोल दिया तो डायरेक्ट 1 से आपका कितना आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। इसलिए इसके बाद ये वाले को मूव करना है, इसको खोलना है, इसके बाद इसके अगला स्टेप फिर ऊपर वाला को ओपन करना है। इसमें रीडिंग है, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन इसके ऊपर सेट करना है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पे आ रहा है वो इसकी रीडिंग हो जाएगी। रीडिंग को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये 1 मीटर है, फिर इसके सेंटर में आएगा तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाता है, ओ सॉरी 1 सेंटीमीटर। 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 1.1 मीटर या 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। क्लियर, ऐसे 1-1 सेंटीमीटर पे रेड वाली पट्टी के बीच में आओ, रेड वाली इधर ब्लैक वाली पट्टी के बीच में आओ, सेंटीमीटर होते जाता है। क्लियर, रीडिंग नोट डाउन हो जाएगा। इसका हॉरिजॉन्टल सेंटर वाली लाइन और वर्टिकल की 2 लाइन इस पर फिट करना है। हॉरिजॉन्टल वाली जो बीच में है उसको चेक करना है। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है लेकिन आपने बीच वाली को चेक करना है। ठीक है, और इसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले जब भी इसको क्लियर करना हो तो इसको ही सिर्फ मूव करना है। ये जो स्क्रू है इसको ही मूव करना है, यहाँ वाले को नहीं मूव, आपको इधर उधर घुमाना है, इससे घुमाओ, बट मूव करना है क्लियर करने के लिए। तो इसको ये आपको क्लियर बताएगा कि ऑब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। तो ये होता है फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट पीस। क्लियर, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि पहला पॉइंट जब भी इससे लोगे तो उसको BS में लिखते हैं। उसका जो फील्ड बुक रीडिंग बुक होता है वो क्या होता है, पहला होता है BS का कॉलम, पहला पॉइंट का होता है, सीरियल नंबर का, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, पहला BSc लिखोगे, दूसरा पॉइंट का रीडिंग IS कब तक लिखोगे, जब तक इस इंस्ट्रूमेंट से लास्ट नहीं ले लेते हो। लास्ट वाला इस इंस्ट्रूमेंट से FS में लिखेंगे। जब इसको आप देख रहे हो नहीं दिख रहा है तो लास्ट पॉइंट ले लो, वो FS में लिख दो। उसके बाद इस इंस्ट्रूमेंट को आगे ले जाके चेक करो कि इसके पीछे वाला भी मैक्सिमम रीडिंग मिल जाए और आगे भी मैक्सिमम रीडिंग मिल जाए, बार बार इसे चेंज ना करना पड़े। क्लियर हो रहा है। तो पहला एक क्या करो कि एक कोई पकड़ो, इसको पकड़ने का भी टेक्निक होता है। हमेशा इसको इस तरीके से पकड़ना, हमेशा कभी भी पकड़ना हो तो ये टेक्निक होता है। इस तरीके से आप पकड़ोगे तो ये सीधा भी रहेगा, टेढ़ा ऐसे ऐसे नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी सीधी है तो ये भी कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। ये एकदम बीचों बीच में है, ठीक है, तो सीधा ही रहेगा। इस तरीके से आपको पकड़ना है। क्लियर। तो आप एक काम करो, वो जो स्टेप है ना उसको फर्स्ट स्टेप पे ऐसे लेके खड़े हो जाओ। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें रीडिंग किस तरीके से ली जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो कि सबसे पहले तो आप जो भी देखना होता है, पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप है, हाँ उस पर रख दो।
अभी यहाँ पर ध्यान दो, आपका एक पॉइंट ये है, इधर देखो, इधर इंस्ट्रूमेंट में एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट वो। तो इसमें से देखो कि वो तीनों एक लाइन में आ जाए। तीनों क्या होना चाहिए, एक लाइन में, कि ताकि रीडिंग लेना आपके लिए आसान हो जाए। पॉइंट कौन सा देखे पर वो स्टाफ में, सा? लेवलिंग स्टाफ में कौन सा पॉइंट देखे? लेवलिंग उसमें जहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल मिडल वाली लाइन जिस पर आएगी, बराबर, इसमें लाइनिंग है, वो उस पर किस पे पड़ रही है, वो हमारी रीडिंग हो जाती है और वो BS की रीडिंग हो जाती है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, ये वाले आपको मैच करके इसको टाइट कर दिया। इसको जब टाइट कर देते हैं ना तो ये मूव नहीं होगा, ठीक है, ये मूव नहीं होगा। तो हमने पहले तो इसको सेट कर देना, इसको एकदम ला के यहाँ पे सेट कर देना, हल्का सा सेट करना। फिर उसके बाद से मुझे इसको क्लियर करना है और ये मेरा आराम आराम से इसको मूव करना है। किसको? ऑब्जेक्ट वाले को। देखो मैं ऑब्जेक्ट वाले को कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट वाले को मैंने किया और ये मेरा एग्जैक्ट क्लियर हो गया, ठीक है। और ये कहाँ पे आ रहा है? 1 मीटर के 2 पट्टी के ऊपर आ रहा है, मतलब 2 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। 2 पट्टी के बीचों बीच में आ रहा है, तो एक कर सकते हैं 1, 2 और 2.5 ले सकते हैं, ठीक है। मेरी जो लाइनिंग आ रही है मिडल वाली, थोड़ी सी ध्यान से देखनी पड़ेगी क्योंकि लाइनिंग कभी कभी मैच हो जाती है उसके ऊपर, तो पता नहीं चलता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें जब मैं देख रहा हूँ तो उसकी रीडिंग कहाँ आ रही है, 1 मीटर के रेड के दूसरे वाले पॉइंट पे आ रही है। तो कितना हो गया? 1.02 सेंटीमीटर मीटर हो जाएगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर हो रहा है, तो 1.02 सेंटीमीटर ये BS। अब लिखते कैसे हैं वो भी दिखा दो, लाओ, और इसका भी रिकॉर्डिंग कर लो। देखो कभी भी लिखते हैं तो ऐसे, स्टार्टिंग में पहले तो आपने सीरियल पॉइंट ले लेना, स्टेशन पॉइंट या सीरियल पॉइंट हो जाए। BS होता है, फिर IS होता है इंटरमीडिएट साइड, फिर FS, ये हमारा रीडिंग लिखने का। उसके बाद कैलकुलेशन के बेस पे हम RL फाइंड आउट कर लेते हैं अलग अलग पॉइंट का। पहला वाला कितना आया? 1.02, ये पहला। दूसरा जो लोगे IS में, तीसरा लोगे IS में, चौथा लोगे IS में। मान लो 5वां रीडिंग के बाद नहीं दिखेगा अभी, तो 5वां रीडिंग क्या ले लोगे? FS में लिख लोगे। फिर आगे जब इसको लेके जाओगे इंस्ट्रूमेंट को, तो आपको इसी पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसी पॉइंट पे आपको पहला क्या मिलेगा? BS मिलेगा, फिर IS। इस तरीके से आपको रीडिंग लिखने को रहेगा। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू।